नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद आरिफ गुल पाकिस्तान 2030 से आपके खिदमत में हाजिर है। क्या लेकर हाजिर है? दिल पे दस्तक। तो देखते हैं कि ये दस्तक जो है ये किसके दिल को अट्रैक्ट करती है और कौन से वो खुशकिस्मत दिल होंगे जो इस दस्तक से जाग उठेंगे। बात रखूंगा आपके सामने मुख्तसर इस शेर के साथ। तेरा इमाम बेहजूर, तेरा इमाम बेहजूर, तेरी नमाज बेसरूर। ऐसी नमाज से गुजर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर, ये शेर था। इसको पल्ले बांध लीजिए और दिल पे दस्तक पे बात करने लगा हूँ, सुनिए। हाका इनामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बरगज़ीदा फरिश्ते हज़रत जबराइल अमीन ने पूछा कि एहसान क्या है। एहसान, फरामोशी और एहसान दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। एहसान करोगे तो अजर पाओगे, एहसान फरामोशी करोगे तो फिर नुकसान में रहोगे। तो जबराइल अमीन ने पूछा कि एहसान क्या है, तो प्यारे हाका ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरीक़ा से करो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर नहीं ला सकते तो फिर ये समझ लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। भाइयों और दोस्तों, बहन और बुजुर्गों और प्यारे प्यारे शाहीन बच्चों, बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी तुम इबादत करो तो क्या समझो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर आप में ये खूबियां पैदा नहीं होती अल्लाह को देखने की, तो कम से कम ये खूबी ज़रूर पैदा कीजिए कि अल्लाह आपको देख रहा है। जबराइल अमीन पूछने वाले हैं और जवाब देने वाले मेरे और आपके हाका इनामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मेहरबान नबी ने जो जवाब दिया आपके सामने मैंने उसकी तफसीर रख दी। साथियों, बहनों, बुजुर्गों और ख़ास नई नौजवान नस्ल के प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से क्या करती है? रोकती है। क्या हम रुकते हैं? अगर वो नमाज हमें बुरे काम से बचाती है तो क्या हम बचते हैं? गौर तलब बात है। मगर हम नमाज पढ़ते हैं, वादा खिलाफी भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, ग़ीबत भी करते हैं, पता नहीं क्या कुछ नहीं करते, हर काम कर जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा अल्लाह हमें क्या कहता है कि आओ अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो, मैं हूं ना माफ़ करने वाला। तो भाइयों और दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों, हमें अपनी गलतियों का एहसास भी होना चाहिए और पांचगाना नमाज पढ़ने के जो फ़वाइद हैं उनको भी हासिल करना चाहिए। तो नमाज अगर उसका फ़ायदा नहीं है तो भला ऐसी नमाज का क्या फ़ायदा, जिसको अदा करके हम गुनाहों से तो बच नहीं सकते और हमारी नमाजों में वो जज्बा भी अगर नहीं पैदा होता तो हमारी नमाजें काहे की। उलमा कहते हैं कि मुंह पे मार दी जाएंगी। तो भाइयों और दोस्तों और बहनों, अगर नमाजों के अंदर खुशू व खुजू नहीं है तो वाक़ियतन वो हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी। वो पहले आसमान से क्या आगे बढ़ेंगे नहीं। तो गौर तलब बात है जो हमें
सोचनी पड़ेगी और वो जज्बा अपने अंदर लाना पड़ेगा बहैसियत पूरी दुनिया के बादशाह के आगे खड़े होकर इससे बातें कर रहे हैं, जबकि अपने नेक बंदू के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान वाले तो खड़े बैठे उठते लेटे क्या करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं और फिर उसका शुक्र भी अदा करते हैं। क्या हम अल्लाह को कितना याद करते हैं? नमाजें तो हमसे पाबंदी से पढ़ी नहीं जाती, बाकी और जिक्र क्या खाक करेंगे। अगर हमने आज से तहैया कर लिया, आपने दिल पे दस्तक दे दी कि हमने खुद भी नेक बनना है और दूसरों को भी नेकी की तरफ लेके आना है, तो यकीनन दिल पे दस्तक काम कर जाएगी। और हमारा दिल अगर जाग गया तो हमारी नमाजें भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ कबूल मकबूल होंगी और बाकी काम भी हमारे इंशाअल्लाह कबूल होंगे। आइए हम अहद करते हैं कि हम अपनी इबादत को दुरुस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से भी मुमकिन हो सका अपनी इबादत को बेहतर बनाने के लिए, अपनी नमाज़ों को बेहतर अदा करने के लिए यहाँ से भी मदद मिलेगी, हम मदद लेंगे। पैसों की मदद नहीं, इल्मी मदद। अल्लाह वालों से के पास बैठेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नमाज क्या चीज़ है, ये कहाँ से कहाँ इंसान को पहुँचा देती है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला जो सुरूर हमारी नमाजों से ख़त्म हो गया है वो वापस आएगा और माशरे के अंदर हम एक मकाम हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे। मैं समझता हूँ कि सिर्फ नमाजें ही नहीं, हमें बाकी इबादत के अंदर भी खुशू और खुजू से काम लेना पड़ेगा। नमाज का जिक्र तो कुरान मुकद्दस के अंदर बहुत सैकड़ों मरतबा आया है, लेकिन पढ़ने का तरीका तो नहीं आया। वो तो हमारे और प्यारे अल्लाह के प्यारे राज दुलारे हमारे हाका इनामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमली तौर पे करके दिखाया कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। अगर हम नमाज के इस अमल को जो 5 मरतबा हम दोहराते हैं, अगर बाकायदगी से ये समझकर, जो शुरू में मैंने बात रखी थी कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि अगर हम अल्लाह को देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये नहीं कर सके, अगर इतना मकाम हासिल नहीं कर सके, तो कम से कम ये तो ज़हन में ज़रूर रखिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। अगर अल्लाह हमें देख रहा है तो फिर हमें नमाज़ों के अंदर दिलचस्पी पैदा करनी होगी। नमाज के हर अमल में खुशू व खुजू पैदा करना पड़ेगा ताकि उसकी कबूलियत हो सके और उसका मर्तबा बढ़ सके। नमाज अल्लाह के हबीब ने भी पढ़ी, नमाज खुलफाए राशिदीन ने भी पढ़ी, नमाज चारों खलीफा ने भी पढ़ी और नमाज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ी। नमाज हम भी पढ़ते हैं। ज़मीन व आसमान का फ़र्क है मेरी और उनकी नमाज़ों में और आपकी नमाज़ों में। खुदारा इबादत में सबसे जो पहला अमल है जो हमें एक दूसरे से फ़र्क दिलाता है, माशरे के अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम के अंदर जो फ़र्क दिलाता है, वो अमल सिर्फ़ और सिर्फ नमाज ही का है। अगर अज़ान होती है अल्लाहु अकबर, तो मुसलमान अगर अपना काम छोड़ देते हैं और वुज़ू की तरफ बढ़ते हैं
اور وضو کے بعد مسجد کا رخ کرتے ہیں تو گویا وہ اپنے اللہ کی مان کر چل رہے ہیں۔ اور اگر مسلمان غیر مسلموں کی طرح ٹس سے مس نہیں ہوتے تو بھائی اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آج میں نے دل پہ دستک کے نام سے بات رکھی ہے، یہ میرے اور آپ کے دل کو دستک دے جائے تاکہ ہم بھی بہترین نمازی بن سکیں، بہترین عبادت گزار بن سکیں، اس عہد کے ساتھ کہ ہم اپنی نمازوں کو ادا کریں گے، باجماعت کوشش کریں گے، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اس طرف لے کے آئیں گے۔ معاشرے کے اندر ایسی فضا پیدا کریں گے کہ جب نمازوں کا وقت ہوگا تو پھر ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی طرف بڑھیں گے۔ تو کیا نیکی کے اس عمل میں آپ میرا ساتھ دیں گے؟ نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ کے اس عمل میں آپ میرا ساتھ دیں گے؟ یقیناً یہ ایسا کام ہے جو انبیاء والا کام ہے، یہ ایسا کام ہے جو نیک لوگوں والا کام ہے۔ آپ یقیناً آگے بڑھیں گے اور اس عمل میں برابر کے شریک ہوں گے۔ میرا اور آپ کا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ آمین آمین ثم